जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ रात्रि 10 बजे माता काली के इस मंत्र का जाप करके अपने सिरयाने ये 4 चीज़ रख देना। माता काली आपके पास आएगी आपको बात करने के लिए, आपको देखने के लिए और आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए। तो देखिए भक्तों, अधिकतर करके कुछ ऐसे लोग हैं जो माता से कार्य कराने के लिए बहुत कुछ करते हैं, माता से बात करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और माँ काली को देखने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पूजा पाठ, मंत्र जाप, भक्तों के पास जाना, भटकना, तांत्रिकों के पास जाना, तो ये सब चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद भी उन व्यक्तियों को माता के दर्शन नहीं होते हैं। ना माता उनके पास आती है और ना ही माता उनको किसी भी चीज़ के बारे में बताती है और ना ही माँ उनके सभी कार्यों को सिद्ध करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा कार्य बताने जा रही हूँ जो कार्य एक बार करने से ही रात्रि 10 बजे माता काली के इस मंत्र का जाप आपको करना है और उसी के साथ साथ आपको 4 चीज़ अपने सिरयाने में रखनी है। माता काली आपके पास उसी समय आएगी जब आप माता के इस मंत्र का जाप करते हुए ये 4 चीज़ें अपने सिरयाने में रखेंगे। और उस समय जब माता आएगी तो आपको कुछ नहीं कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी। पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो रात्रि 10 बजे के करीब आपको माँ काली का ये महा उपाय करना है और ये उपाय आपको तब करना है जब आप पूजा पाठ माता की करते हैं, तब भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो खासकर मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन इस उपाय को करें। तो आपको पहले मैं एक मंत्र बताऊंगी जिस मंत्र को आपको रात 10 बजे करीब ही जपना है। और कितनी बार जपना है, अपनी श्रद्धा से जपना है। जैसे मान लो 7 बार जपना चाहते हैं तो 7 बार जपे, 11 बार जपना चाहते हैं तो 11 बार जपे, 21 बार जपना चाहते हैं या 108 बार जपना चाहते हैं या 51 बार जपना चाहते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से ही इस मंत्र को जपें। अब मान लो जैसे ही आपने ये मंत्र जप लिया तो उसके तुरंत जैसे आप मंत्र जाप करके उठोगे स्थान पे से, और मंत्र आपको धरती पर ही बैठ के जपना पड़ेगा, धरती माता पर बैठ के, ठीक है। अब मान लो जैसे ही आप मंत्र जपते हो और तुरंत ही आप इस कार्य को करोगे जो कार्य मैं बता रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुने, बिल्कुल बारीकी से समझें और लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 4 चीज़ें जो बताऊंगी वही 4 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है और इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे बताऊंगी। पहले 4 चीज़ें बता देती हूँ। एक आपको माला ले लेनी है जिस माला से आप जाप करते हैं माता काली के मंत्रों का या माँ काली का ध्यान करते हैं, तो आपके पास रुद्राक्ष की माला तो होगी ही होगी। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो आप इसमें ब्लैक मोती की जो माला होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो अपनी श्रद्धा से आप मंत्र को जपोगे तो इस माला को अपने हाथ में रखकर जपोगे। उसके साथ आपको 2 नींबू लेने हैं, पीले पीले साबुत। उसके बाद आपको 11 लौंग ले लेनी है, साबुत साबुत फूल वाली। उसके बाद आपको 5 हरी इलायची ले लेनी है, साबुत साबुत। अब ये चारों चीज़ें लेके क्या करना है, जब आप मंत्र को जप लोगे, अच्छी तरीके से बोल लोगे और वहाँ से उठोगे, तो आपको रुद्राक्ष की माला को अपने सिरयाने में रखना है और जो नींबू हैं उन दोनों नींबू को भी अपने सिरयाने में रखना है, लौंग के साथ और हरी इलायची के साथ।
ठीक है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा उपाय है। इस उपाय को बच्चे बच्चे भी कर सकते हैं। बस रात्रि 10 बजे ही माता काली के आपको मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया नहीं है, पर मैं बता देती हूँ। मंत्र भी आप ध्यान से सुन लें। मंत्र का जाप करके तब आप ये 4 चीज़ों का कार्य करें। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माता महाकाली का प्यारा सा बीज मंत्र है और इस मंत्र के जरिए से ही माता आपके पास आएगी, जब आप इस मंत्र को अपनी श्रद्धा के हिसाब से जपेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, और वही चीज़ें आपको सामने स्क्रीन पे दिख भी रही होंगी, जैसे कि रुद्राक्ष की माला, नींबू, लौंग, हरी इलायची। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके माता काली को अपने पास आपको बुलाना है, और ये चीज़ें आप लोगों को अपने सिरयाने में रखनी है तुरंत। जैसे ही आप मंत्र को जपेंगे, मंत्र जब आपका पूरा हो जाएगा तो तुरंत आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को अपने सिरयाने में रख लेना है। जैसे आप ये चीज़ें अपने सिरयाने में रख लेंगे तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बस सो जाना है। जैसे ही आप सोएंगे, उसी रात में उसी सपने में माता काली साक्षात अपने रूप में आकर विराजमान होंगी। जैसे ही आपको माता काली दिख जाएंगी तो तुरंत आपको एक कार्य भी कर लेना है। जैसे कि आपको माँ काली जब दिख जाएंगी, अपने रूप में आपके पास आएंगी, तो इस चीज़ के बारे में आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना है। अगर आप इस चीज़ के बारे में बताओगे तो सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। जो पूजा पाठ आपने पहले से करी है, जिससे शक्तियाँ प्राप्त करी है, जिससे कुछ भी करा हो, वो सब 1 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले याद दिला रही हूँ। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले किसी को बताना ही नहीं है। माता के आपको गुप्त तरीके से दर्शन होंगे, ठीक है। और आपको भी इस चीज़ को गुप्त ही रखना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि आप खुशी खुशी में, भाई आज तो हमें माता काली के दर्शन हुए हैं, माँ काली ने साक्षात हमें दर्शन दिए, हमसे बात भी करी, हमारे कार्य भी सिद्ध करने के लिए कहा, सब कुछ कहा। तो ये जो आप कहेंगे खुशी खुशी में, ये गलती बस मत कर देना भूले से भी, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो वहीं पे आपका सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। समझ रहे? यानी माँ तो 24 घंटे अपने भक्तों के साथ ही विराजमान रहती हैं, और जब इन चीज़ों के बारे हम किसी को बताते हैं तो माता सुन लेती हैं, और माँ इन चीज़ों से बुरा मानती है कि मैं जो भी कर रही हूँ या जो भी दिख रही हूँ, बात करी, कुछ भी कर रही हूँ, वो सिर्फ तेरी सेवा की वजह से, तेरी पूजा पाठ की वजह से, तेरे प्यार की वजह से ही कर रही हूँ। तू बाहर वाले इंसान को क्यों बता रहा है? क्योंकि सामने फिर फ़र्क पड़ता है, समझ रहे? मतलब सामने वाला भी, मान लो कोई भक्त है तो वो सोचेगा हमें तो माता ने दर्शन नहीं दिए, हमें तो माता ने हमसे बात नहीं की, और इसको सब कुछ हो रहा है। तो सामने वाला जो बंदा होता है वो जलन करता है, जलन के मारे वो माता को उल्टा सीधा बोल देता है, ना तो पूजा पाठ करता, कुछ भी नहीं करता। और इस चीज़ से सबसे पहले माता काली ही नाराज़ हो जाती है, और जब माता काली नाराज़ हो जाती है तो फिर मुश्किल है माता काली को मतलब मनाना। तो इसीलिए मैंने आप सभी भक्तों को अच्छे से समझा दिया है कि आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। और हाँ, जब मान लो आप ये चारों चीज़ें अपने सिरयाने में रखेंगे तो आपको नेक्स्ट दिन इनका क्या करना है। जैसे मान लो रुद्राक्ष की जो माला है, वो आप अपने घर के मंदिर में, जो आपके घर में फ़ोटो मूर्ति है माता काली की, वहाँ चढ़ा दें रुद्राक्ष की माला। और ये तीनों चीज़ें आप पीपल के पेड़ पे रख दें, या चौराहे पे रख दें, या माता काली के मंदिर में रख दें, ठीक है। इसी तरह से आपको कार्य को करना है, और इसी तरह से आपको माँ काली के दर्शन करने हैं, माता से अपने कार्य सिद्ध कराने हैं, और माता से आपकी बात भी होने लगेगी। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। जय माता की।